वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अकाउंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सीखने वाले हैं, जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये होती क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनकी सही डेफिनेशन क्या है, तो आज हम इसको सीखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज की सबसे पहली बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? तो बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं समझाता हूं। वो खर्चे जो आप बार बार नहीं करते, मतलब जो हर महीने नहीं होंगे, ये एक लंबे समय के बाद होते हैं और इनका फायदा भी एक लंबे समय तक चलता है। अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, ये लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, इनका फायदा भी लॉन्ग टर्म तक मिलता है और ये होते भी लंबे समय के बाद हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने ऑफिस के लिए बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, कोई एसेट्स खरीदी, लैंड खरीदा, गोल्ड परचेज करा, तो ये चीजें आप बार बार नहीं करेंगे। मान लीजिए मैंने एक मशीनरी लगवाई, ठीक है, ताकि मेरा प्रोडक्शन और फास्ट हो, तो मैं बार बार मशीनरी नहीं लगवाता रहूंगा। ये मशीनरी एक लंबे समय के बाद दूसरी लगेगी, फिर उससे और दूसरी लगेगी, लेकिन ऐसी नहीं है कि हर महीने लगती ही रहेगी मशीनरी, है ना। आई होप सो मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी यहाँ पे। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो एक लंबे समय के बाद होता है, वो क्या होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सपोज करिए आपने अपने घर है आपका, नॉर्मल समझिएगा, आपने वहां पे एक बाइक खरीदी, ठीक है। अब क्या हर हफ्ते बाइक खरीदते रहेंगे? नहीं सर, हमने आज एक बाइक खरीदी है, आगे हमको नीड होगी तो हम दूसरी बाइक खरीदेंगे, लेकिन आगे जाके। लेकिन ये हर महीने का नहीं है, घर का खर्चा चलाने के हिसाब से नहीं है कि हर महीने घर का खर्चा चलाने के लिए बाइक खरीदनी आवश्यक है। जैसे हर महीने आपका खर्चा चलाने के लिए आटा खरीदना, दाल खरीदना, चीनी खरीदना, ये आवश्यक है। तो जो खर्चे एक लंबे समय के बाद होते हैं लेकिन उसका फायदा बहुत लंबे समय तक होता रहता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। चाहे आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो, कोई इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो, व्हीकल, लैंड या बिल्डिंग खरीद रहे हो। आई होप मेरी ये बात समझ में आई होगी। तो इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, यानी कि ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी बोले जा सकते हैं। अगर एक ऑफिस को प्रॉपर रूप से रन करना है तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाता है, उसका टेलीफोन का बिल जाता है, उसका रेंट जाता है, वर्कर्स की सैलरी जाती है। ये हर महीने होने वाले खर्चे हैं। ये बिल्कुल उसी एग्जाम्पल से जुड़ा हुआ है जो भी थोड़ी देर पहले घर का था। जैसे मैंने एक बाइक खरीदी तो ये हर महीने नहीं खरीदूंगा, तो बाइक खरीदना मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन मैं हर महीने रेंट दूंगा, बिजली का बिल भरूंगा, टेलीफोन का खर्चा करूंगा, आटा दाल चीनी लाऊंगा, चाय पीऊंगा, तो ये हर महीने का खर्चा है। तो ये मेरा एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। इसमें मैंने घर का एग्जाम्पल इसलिए रखा था ताकि आप उस चीज के साथ खुद को रिलेट कर सको। तो लॉन्ग टर्म आप लोगों के होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और शॉर्ट टर्म आप लोगों के होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप मेरी ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। एक ऑफिस को रन करने के लिए जो ऑनगोइंग कॉस्ट लगती है वही आप लोगों की क्या कहलाती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे उसमें रेंट पे करना आ रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना आ रहा हो, टेलीफोन बिल पे करना आ रहा हो, वर्कर्स की सैलरी आ रही हो, ये सभी चीजें आप लोगों की जो आती हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, बार बार होते रहने वाले, हर महीने। अच्छा सर, आई होप यहां तक क्लियर होगा। सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ये भी मेरे भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, लेकिन इसमें एक छोटा सा केस अलग बन जाता है। सर वो क्या? जैसे मैं आपको एक समझाता हूं एग्जांपल से। आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है सर, उसके बाद आपने इस बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाया, ठीक है, आपने खूब एड्स दिए, टीवी सीरियल में ऐड दिए, मार्केटिंग कराई, न्यूज़पेपर में अपने पंपलेट वगैरह निकलवाए, ठीक है, ओके, आपने ये सब काम करा। इसमें आपके सपोज करो पैसे कुछ लग गए, ठीक है। अब इस एडवर्टाइजमेंट का फायदा आपको आगे भी होता रहेगा। शुरुआत में आपने एडवर्टाइजमेंट पे जितना लगाया है वो केवल उसी साल फायदा नहीं देगा, ये आगे वाले सालों में भी आप इसे रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। तो वो खर्चे जो उसी फाइनेंशियल ईयर में
उसी फाइनेंशियल ईयर, जैसे फाइनेंशियल ईयर 1 साल का पीरियड रहता है, तो उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए ना रह के हम आगे भी आने वाले सालों में उसे रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। वो खर्चे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जो इससे पहले हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़े थे, ये ओनली उसी फाइनेंशियल ईयर के रहते हैं। जैसे मैंने रेंट दिया, फिर मुझे अगले महीने फिर देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगले महीने फिर देना है, तो ये उसी फाइनेंशियल ईयर तक के लिए रहते हैं। इसको आप आगे जाके रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो आने वाले सालों में भी रिटर्न ऑफ होते हैं। जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने एडवर्टाइजमेंट का अभी बिजनेस शुरू करने के बाद एडवर्टाइजमेंट पे 4 लाख रुपए खर्च करे, तो 4 लाख का 1/4 मैं इस साल खर्चों में डाल दे रहा हूं, उसका 1/4 अगले साल, उसका 1/4 अगले साल, उसका 1/4 अगले साल। यानी कि हर साल में 1-1 लाख रुपया अपना क्या डाल रहा हूं, रिटर्न ऑफ कर रहा हूं अपने प्रॉफिट में से। सीधी सी बात है, शुरुआत में तो मेरा खर्चा होगा ही होगा। मैं अगर बिजनेस शुरू करूंगा तो शुरुआत में तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। शुरुआत में मेरे पास कैसे प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। तो वो खर्चे जो रिटर्न ऑफ किए जा सकते हैं आने वाले सालों में के प्रॉफिट में से भी, मतलब वो उसी फाइनेंशियल ईयर के सारे खर्चे नहीं रहते, तो इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हम लोगों के साथ इसी इंफॉर्मेशन प्रकार की अच्छी सी इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। आप लोगों को अच्छे से तीनों बातें प्रॉपर क्लियर हुई होंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो बार बार करने वाले नेचर के नहीं हैं, आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा रेवेन्यू जो होते हैं वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बार बार करने वाले होते हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए आपकी जो ऑफिस कॉस्ट आती है उसको प्रॉपर रूप से मैनेज करने के लिए। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वो खर्चे जो आने वाले सालों में भी आपके क्या किए जा सकते हैं सर, रिटर्न ऑफ किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।